2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पटवारी परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं पर अब पहली पारी जो है वो समाप्त हो चुकी है। फिलहाल एक सेंटर पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ की जो तस्वीर है मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि ये वो सेंटर है जहाँ पर जो पटवारी का जो पेपर है वो यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद में अब ये जो अभ्यर्थी हैं वहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से जो एग्जाम है वो दे के आए हैं। उनसे भी बातचीत हम यहाँ पर करेंगे किस तरह का जो पेपर है वो यहाँ पर हुआ है। कैसा गया पेपर, क्या कुछ मैथ हार्ड थी थोड़ी। मैथ हार्ड थी और सब कुछ और सब ठीक था। और सब ठीक हाँ। था। आप बताइए कैसा गया? अच्छा बताइए कैसा गया पेपर? अच्छा रहा। क्या कुछ खास रहा पेपर के अंदर? कैसा टफ था या नहीं, एवरेज था, मीडियम से मॉडरेट मान सकते हैं इसको। मजा आया पेपर देने में? बिल्कुल मजा आया सर। बिल्कुल। देखिए आप बताइए सर कैसा गया पेपर आपका? अच्छा हुआ सर पेपर। क्या कुछ इजी रहा? किस तरह से क्वेश्चंस आए? क्या 150 क्वेश्चन आए थे, उनमें लगभग 130 क्वेश्चन के समथिंग नॉर्मल पेपर था। जिस लेवल का पेपर था ना उस लेवल के क्वेश्चन थे। मतलब जो तैयारी की थी उसी अनुरूप आया? हाँ, उसी के अनुरूप आया। लग रहा है कि उतना अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल सर। आप बताइए सर कैसा गया पेपर? इधर आइए तो सही पहले आप। पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया। बता रही है अच्छा पेपर गया है। हाँ, पेपर अच्छा गया। कितने क्वेश्चन आए थे? किस मतलब तरह से? इतना डिफिकल्ट लेवल भी नहीं था और इतना ज्यादा मॉडरेट नहीं था, मीडियम सा मतलब थोड़ा। मैथ बता रहे हैं, मैं थोड़ी हार्ड है। हाँ, मैथ भी ठीक थी, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट तो आते हैं। मतलब जो मेहनत करता है उसके लिए तो पेपर इजी था। हाँ हाँ, उसके लिए ठीक ठाक था। आप बताइए सर कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा था, मॉडरेट ही था, ज़्यादा भी मतलब पेपर अच्छा था। कुल मिला के ये है कि जैसे मैथ वगैरह भी इजी थी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा टाइम लग रहा था। क्वेश्चन कुछ घुमा के दिए थे या कुछ बाहर से भी आए थे? बाहर से भी आए, बाहर से तो नहीं आए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे क्वेश्चन, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आलोक राज जी ने बेस्ट पेपर बनाया इस बार। आलोक राज जी को धन्यवाद दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। हमेशा हमें उनसे आशा भी है कि बस पेपर में कुछ भी धांधली ना हो, जैसे स्टेनोग्राफर में पिछली बार हुई थी, इनमें ना हो तो बेटर है, इस स्टेनोग्राफर में भी ना हो तो बेटर है। बस हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि पेपर पारदर्शिता के साथ हो सभी। धन्यवाद। आप बताइए सर कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा हुआ है सर, अच्छा पेपर आया था। सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है। रीजनिंग भी अच्छी थी, मैथ्स भी अच्छी थी और राजस्थान जी के भी काफ़ी ठीक थी। हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था, मीडियम लेवल का पेपर था। अच्छा पेपर। पेपर देख के ऐसे टेंशन नहीं आई है? नहीं, ऐसी टेंशन नहीं आई, मीडियम पेपर था। 125 क्वेश्चन किए हैं मैंने भी, ऐसी ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। आप बताइए सर कैसा गया आपका पेपर? किस तरीके से, क्योंकि पेपर है, मेहनत करते हैं उसके अनुरूप आया नहीं आया? नहीं, पेपर बहुत अच्छा था और पेपर का लेवल भी ऐसे मीडियम था, इतना हार्ड नहीं था हमारे नज़रों से। जैसे अगर पेपर को सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग से पेपर मतलब बहुत ईजी था। ऐसा नहीं, इतना नहीं था कि जैसे विद्यार्थी इससे असंतुष्ट हो या वो ना दुखी हो। जैसे आरपीएससी पेपर बनाती है उससे तो बहुत अच्छा पेपर था। मतलब मैथ के लिए भी कुछ बता रहे थे, मैथ थोड़ी टफ आया था? हाँ, मैथ के बस 2-4 अगर क्वेश्चन ही टफ थे, बाकी तो सब इजीली थे, क्योंकि पटवारी की जो अगर है तो उसी के अकॉर्डिंग मैथ थी। ऐसा कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट के लेवल के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं था। आप बताइए कैसा गया पेपर आपका? पेपर तो ठीक गया था। पेपर ठीक गया, मतलब उदास लग रहे हो, क्या चक्कर है? कुछ गलत हो नहीं, गया? गलत नहीं हुआ, टाइम थोड़ा कम रहा। हाँ वही चीज बताइए क्या हुआ? टाइम कम मिला जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी आई है? हाँ, बाकी पेपर 3 अच्छा घंटे। गया? हाँ, बाकी पेपर तो ठीक था सबके लिए, लेवल का आया था पेपर। ये बिल्कुल लेवल का यहाँ पर है। और भी अभ्यर्थी हैं। सर आप बताइए कैसा गया है पेपर? अरे मस्त है। आप बताओ तो सही तो। कैसा मस्त गया? गए से पेपर है, मस्त बढ़िया। गया? अच्छा लगे हो? हाँ, बिल्कुल। सर आप बताइए कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा ही है। इजी था। इजी था? क्या इजी था? क्या टॉपिक था? मैथ? राजस्थान और इंडिया जी के इजी थी। रीजनिंग थोड़ी सी हार्ड थी और गलत भी थे एक आध। बिल्कुल। सर और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करें। आप बताना चाहेंगे क्या कुछ कैसे गया पेपर? क्या सर पेपर बहुत इजी था मगर टाइम बहुत कम था, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन छूट गए? मतलब नहीं छूटे, नहीं पूरे कर लिए, एकदम सही हुआ पेपर। टाइम बड़ी कैसे कम पड़ गया? मतलब मैडम ने थोड़ा परेशान किया पेपर लेने में, जल्दबाजी करी। जल्दबाजी कर दी? हाँ। क्या थोड़ी सी परेशानी है? हाँ बस, बाकी पेपर बढ़िया था, अच्छा था, सही था। कैसा गया पेपर? पेपर बहुत बढ़िया था, पेपर शानदार था। मैथ इजी थी और जीके भी अच्छी थी, इजी थी। हाँ, मैथ यहाँ पे थोड़ी सी बता रहे थे अभ्यर्थी लोग टफ है। रीजनिंग थोड़ी सी थी, 1-2 क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं मिल रहा था। हाँ, कैलकुलेटिव थे, बाकी और कुछ नहीं। आप बताइए। हाँ सर, 1-2 क्वेश्चन नए भी दिखे थे, रीजनिंग में नए क्वेश्चन दिखे थे, और जीके तो बहुत ईजी था, और तो बस ठीक ठाक था पेपर। इजी मेहनत के अनुरूप है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं मतलब। हाँ, जिसने मेहनत की है ना वो इसमें अपना सिलेक्शन ले सकता जिसने है। मेहनत की है उसका शोर होएगा इसमें और रहेगा। जैसे इसमें है कि जो मैथ रीजनिंग है वो सही है और इंडिया जी के भी नॉर्मल है, ऐसे कोई ज़्यादा टाइट नहीं है। सिर्फ मैथ रीजनिंग में 1-2 में थोड़ा दिक्कत आ रही है और वरना पेपर बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है। मैनेजमेंट सिस्टम भी देखिए काफी अच्छा था, जिस तरह से अभ्यर्थी यहाँ पर बता रहे हैं। आप बताइए। राजस्थान की पोर्ट थी वो ठीक थी
और पेपर मॉडरेट था, न तो इतना सरल था और न इतना आसान था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से ठीक क्वेश्चन देखने को मिले और रीजनिंग के ठीक थे और मैथ के भी ठीक थे। राजस्थान जी के का ऊपर से पहुंच रहे थे। मतलब कुल मिला के अच्छा पेपर गया है, जो मतलब ये आपने प्रैक्टिस की उसी हिसाब से आया है ना? नहीं नहीं, एकदम अच्छा गया है। अच्छा ठीक है, आप बताइए। नहीं, पेपर ठीक था। आप दूंगा, मैं तो अभी दिया ही नहीं। अब दूंगा मैं तो। और कोई आप बोलना चाहेंगे कि आप भी आए? थोड़ा जम के बताइए, क्योंकि अगर अच्छा पेपर गया है तो सब देखेंगे, आपके घर वाले भी देखेंगे, वो भी बताएंगे। आप पेपर वैसे बढ़िया ही आया है और तैयारी करने वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो मैथ रीजनिंग से बिल्कुल कम, जो उम्मीद थी उस बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे सब अच्छा है। मॉडरेट नहीं है क्वेश्चन, सब नॉर्मल है। जिसने तैयारी की है ना उसके नुकसान है, जिसने नहीं किया ना वो अच्छा है, कट ऑफ हो जाएगी। ये हमेशा कहा जाता है कि जैसे कि जो आरपीसी है उनको कहा जाता है कि वो लोग पेपर हार्ड देते हैं, अलग बाहर से दे देते हैं, कहीं ना कहीं समस्या आती है। पटवारी का पेपर था, उसके तरह भी नहीं था ये पेपर। मजा तो आया, लेकिन उसमें नुकसान बहुत है ना। जो तैयारी करते हैं ना, मेरिट हाई जाएगी। जो नहीं 5-6 महीने से तैयारी करे वो भी ठीक किया, 2-3 साल से लग रहा है वो भी ठीक किया। उसमें 3 साल वाले के लिए नुकसान है। आप बताइए। जो गड़े होते हैं, वो घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, उनमें फर्क साफ नहीं हो पाया। क्यों क्या हुआ कि जो लड़का 3 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, और जो 1.5-2 महीने से कर रहा है, उसमें कोई फर्क हुआ नहीं। क्योंकि पेपर में चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे। इसको शपथ कौन दिलवाता है, ये क्या होता है, बस बहुत इजी क्वेश्चन थे, कोई लेवल नहीं था पेपर का। और कट ऑफ बहुत आई जाने वाली है, और टाइम भी बहुत ज्यादा टाइम था, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब कट ऑफ ज्यादा जाएगी, थोड़ी सी बहुत जाएगा कट ऑफ, आराम से आएगा कट ऑफ। और बताइए, और कोई बोलना चाहेगा? पीछे से आप लोग इतने से खड़े, आइए बताइए। आप मैं तो एग्जाम देने क्या कमियां थी या आया हूँ मैं तो। तो बाहर खड़ा होके भी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बढ़िया। किसका एग्जाम देना? पे मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं है, बाहर उधर किसका एग्जाम देने थे? भाई का? किसका? मामा का। मामा का। कैसा गया? मामा से बातचीत हुई है? कैसा? अभी तो मिले नहीं है। देखिए, अभी तक इनके मामा मिले नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी यहाँ पर बता रहे हैं, पेपर अच्छा गया है। सबके जो क्वेश्चन है वो आए, क्योंकि जो मेहनत की थी उसी अनुरूप यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आते हुए नजर आए हैं। आप बताइए भाई साहब, कैसा पेपर गया है? क्योंकि देखिए, काफी दिनों तक तैयारी रहती है कि हम मेहनत करते हैं, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन नहीं आते तो सर चक्कर जाता है। लेकिन आपको क्या लगा पेपर देखने के बाद में? सर चकराया या जो याद किए थे वो? ठीक था, पेपर बढ़िया था। क्या कुछ हार्ड रहा? क्या हार्ड कुछ आया? मैथ तो आती नहीं है, रीट की तैयारी करता हूँ, जीके पूरी इसी हो गई। जीके तो सही है, मैं थोड़ी हार्ड। मैथ में आती नहीं है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं हो करी मैंने मैथ तो आप तो मतलब ये कंपटीशन के हिसाब से दे रहे हो मतलब? हाँ, मतलब रीट की तैयारी करके आया, ऐसे दे रहा हूँ मैं तो। बिल्कुल। और जी अभ्यर्थी ऐसा आप आइए, वहाँ आगे आइए थोड़ा सा, बताइए कैसा लगा पेपर सही था। क्या सही था, क्या अच्छा लगा? नहीं, हर तरह के क्वेश्चन आए उसमें, तो ज्यादा हार्ड भी नहीं था पेपर। ऐसे हर कर सकता है, जो पढ़ने वाला वो पेपर को कर सकता है आराम से। इसलिए मैथ के लिए बता रहे हैं, मैथ थोड़ी हार्ड थी क्या? मैथ कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन नहीं थे, ऐसे वो दोनों तरह ऐसे पेपर हिसाब से था। जीके जीके सही थी। हाँ, जीके सही। हाँ, मजा आ गया। मुस्कान बता रही है। जीके तो सिर्फ सुपरीसर वाला लग रहा था, जीके तो बहुत इजी था। और करंट के 5-7 क्वेश्चन थे उसमें, और मैथ थोड़ी सी आई थी, और इंग्लिश तो मैंने पढ़ी नहीं थी तो छोड़ दी क्वेश्चन, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/3 की है उसमें, तो छोड़ने भी जरूरी है। और 115 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं सर। बिल्कुल सही बात है। अगर जब माइनस मार्किंग हो तो वहाँ पर अगर जो आता है वही करना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस मार्किंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो अंक भी यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। सर आप बताइए, आप भी देखे हैं एग्जाम, कैसा लगा? एक तो सर पेपर तो ठीक ठाक है। एक तो आलोक राज जी, मेरा सुझाव है, आप एक तो ई वाला ऑप्शन है ना, इसको बंद करो। कभी कभार क्या मेड में जल्दी लेने के चक्कर में कोई 5 मिनट पहले ले लेती है, कोई 5 मिनट बाद में। इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, कोई से कमरे में तो बहुत जल्दी ले लेती है। इसे ई वाला ऑप्शन बंद करो ना, या फिर इसमें एफ और जोड़ दो। पानी इसको करने की सोच रहा था, फिर तो एफ और जोड़ दो। इसका मतलब ही क्या ई का? पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन। जब 6 लाख बच्चों का एग्जाम एक पारी में हो सकता है, तो आप इसको क्यों ना नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया बंद करो, आप एक पारी में इसका एग्जाम कराओ ना। भाई ऐसा सिस्टम करते क्यों आप, ताकि हमारे मन में कुछ अलग आए। जैसे हम एग्जाम हॉल में कर रहे थे, कुछ किस्म को हम करने वाले थे, हमने ये सोचा क्या पता नॉर्मलाइजेशन हमारा उछाल आ जाएगा, हो सकता है आ जाएगा, कहीं 30-35 मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये सिस्टम है, बंद होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन। ये कहीं ना कहीं बेरोजगार के साथ ठगी महसूस हो रही है, और ये नहीं होना चाहिए। और ई वाला ऑप्शन इसको जोड़ के क्या हासिल कर दिया आपने? बिना फालतू 10 मिनट देखे, किसी को 10 मिनट मिलती भी नहीं है, पूर्णतः कंप्लीटली मिलती नहीं है। किस कमरे में पहले कॉपी ले लेते हैं, कई मैडमों को तो पता ही नहीं बात 10 मिनट किस लिए दी जाती है। कोई पहले छीनता है, कोई बाद में छीनता है, इसलिए पूरा माहौल से खराब रहता है। पूरी 10 मिनट लास्ट वाले में तो हमारे जो ई वाला गोला मतलब बढ़ना नहीं होता है। तो इस बिना फालतू के है ना, मैं खुद घबराया हूँ अंदर, वहीं से आ रहा हूँ, वो घबराहट मेरी अभी भी है, कहीं 5-10% मेरे छूट न जाए। इसलिए ई वाले क्वेश्चन को आप बिना फालतू के प्रोपेगेंडा क्या चला रहे हो, मतलब क्या बताओ। फिर तो एफ जी एस सारे जोड़ दो, फिर तो शाम तक 1 घंटा पारी का और बढ़ा दो।
इसलिए मेरा सुझाव तो यही है, एज ए कैंडिडेट भाई ई वाला ऑप्शन बंद होना चाहिए, और जो नॉर्मलाइजेशन जो ये प्रोसेस है, ये तुम देखना जब रिजल्ट आएगा ना, तुम देखना 30 40 50 नंबर उछाल आएगा, तो ये बाद में विरोध होता है, बाद में तो संज्ञान लेते हैं, लेकिन हमारा तो हो गया ना काम खराब। पशु परिसर में तो कह रहे ऐसा हुआ था, वो तो सबको पता है। तो जो ये 6 लाख का जो एग्जाम है, ये लगभग एक पारी में हो सकता है आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले भी हुए एग्जाम, पहले भी एग्जाम हुए ऐसे, और शासन प्रशासन व्यवस्था ठीक ठाक करवा के, अगर लगता है पॉसिबल नहीं है तो ऐसे करवा सकते हैं, संभावनाएं बढ़ सकती है। 5 लाख 6 लाख इतनी संख्या रहती है, इतनी एक पारी में हो सकता है। तो बिना फालतू के पारियों को बढ़ाना, नॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देना, और फिर जब क्वेश्चन कभी कभार गलत होते हैं ना, जब हम क्वेश्चन के 100 नंबर पे कर देते हैं भाई, क्यों ना क्यों क्वेश्चन हमारा जो डेट मारते हैं, तो पे करने के बाद हमारे 100 रुपये वापस आना चाहिए ना, वो तो क्वेश्चन सही है, उसके पैसे किस बात के ले रहे हैं फिर वो। इसलिए कभी कभार जो 3-4 प्रोसेस है, ये ठीक है, हमारी मानते तो नहीं है, ये काम पीछे पहले से सेट है सर, कौन सी चीज़ मानेंगे कौन सी नहीं मानेंगे, ये तो 19-20 बातें आपके माध्यम से हमारे पास वो बातें पहुँच जाती है। बाकी वहाँ सेट है भाई, बेरोजगार धन्यवाद ये मतलब करवा के एक वापस ले जाए, कुछ नहीं होना, इनको पता है, इनको भाई कुछ नहीं होगा, इसलिए तो ऐसा करते हैं। नहीं नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है, ये ऑप्शन की क्या जरूरत है, इसलिए ठीक है सर। आप बताइए सर, आप भी कुछ बता रहे थे पीछे से, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो पटवारी जो परीक्षा है उन्होंने यहाँ पर दी है, 2 पारियों में ये परीक्षा का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है, और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर एग्जाम देने के बाद में द नगरी न्यूज से जो बातचीत है वो यहाँ पर की है उन्होंने, और साफ तौर पे कहा है पेपर अच्छा था, किसी को मैथ थोड़ी हार्ड लगी, लेकिन अभ्यर्थियों का ये साफ तौर पे कहना था जिसने मेहनत की है वही क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में देखने को मिले, इसलिए उनका पेपर अच्छा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में क्या कुछ देखने को सामने आता है। कैमरा में रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।